जिस भाषा ने देव, ऋषि, मानव और दानव को दिया अमृत का ज्ञान है, आज उसी भाषा के तपस्वियों का वेतन के अभाव में जा रहा जान है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। बिहार समेत सीतामढ़ी जिले में आज संस्कृत स्कूलों और संस्कृत शिक्षकों की हालत बड़ी ही दयनीय हो गई है। वजह सरकारी और विभागीय उपेक्षा है। संस्कृत स्कूलों और शिक्षकों पर ना तो अधिकारियों का ध्यान है और ना ही राजनीतिकों का ध्यान है। यह सिलसिला बिहार में 90 के दशक के बाद से शुरू हुआ और अब तक लगातार जारी है। जहां दूसरे संस्थानों के भवन बने, उसमें कर्मियों को भर्ती किया गया, वहीं संस्कृत स्कूलों के ना तो भवन बने, ना ही शिक्षकों की हालत सुधरी। स्थिति यह है कि संस्कृत शिक्षकों का वेतन वर्षों से बंद है। वेतन बंद होने के कारण संस्कृत शिक्षकों के घर में मातम मनाया जाता है। वहीं कई संस्कृत शिक्षक तो वेतन मिलने के इंतजार में भगवान को भी प्यारे हो चुके हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है और इस भाषा का अधिक से अधिक उत्थान होना चाहिए। लेकिन आज उन्हीं के अनुयायियों ने लगता है संस्कृत भाषा को खत्म करने का प्रण ले चुके हैं। संस्कृत भाषा अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाली भाषा आज अपनी प्रसिद्धि और गरिमा पर आंसू बहा रहा है। आइए आपको हम सीतामढ़ी के संस्कृत शिक्षकों के दुर्दशा के बारे में विस्तार से बताते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सीतामढ़ी जिले में संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन वर्षों से नहीं मिला है। इस कारण उनके परिजनों के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। वेतन के अभाव में इनके परिजनों को ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। बीमार परिजनों का इलाज नहीं हो पा रहा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई चौपट है। पर्व त्योहारों में इनके परिजन खून की आंसू पीकर रह जाते हैं। कटु सत्य तो यह है कि बेहतर इलाज और खान पान के अभाव में करीब 15 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। लेकिन विडंबना यह है कि इन शिक्षकों की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। ये शिक्षक बड़े राजनीतिज्ञों और अधिकारियों के यहाँ वर्षों से दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन आखिर इनके दर्द को कोई सुनने या समझने वाला नहीं है। वेतन का इंतजार और आर्थिक तंगी के कारण अब तक 1.5 दर्जन कर्मी भगवान को प्यारे हो चुके हैं। इसमें रीगा के खरसान स्थित रामदेव संस्कृत मध्य विद्यालय के कौशल किशोर सिंह, विद्या सिंह, देवचंद्र झा, संस्कृत मध्य विद्यालय के सुबोध झा, पकड़ी उच्च विद्यालय के गजाधर पाठक, रूनी सैदपुर के मानी चौक शारदा उच्च विद्यालय के अरुण झा, मुक्तिनाथ उच्च विद्यालय गंगवाड़ा के राम सुचित शाह, सुरसन्य के मंगनू मध्य विद्यालय दहाउर के जय नारायण ठाकुर, परिहार के सरस्वती मध्य विद्यालय महादेव पट्टी के शिवचंद्र चौधरी, चौरौत उच्च विद्यालय के संजय सिंह की पत्नी, सीतामढ़ी जानकी संस्कृत उच्च विद्यालय के लक्ष्मण शास्त्री, हाथी बाजार के श्याम नारायण झा, शिवहर नया गांव के शालिग्राम सिंह आदि शामिल है। इन शिक्षकों की आंखें वेतन के इंतजार में पथरा गई, लेकिन वेतन नहीं मिला और इलाज के अभाव में भगवान को प्यारे हो गए। इस संबंध में ऑल इंडिया फोरम ऑफ अवॉर्डी टीचर्स बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और दर्जनों पुरस्कार से सम्मानित पंडित सुशील झा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल संबंधित अधिकारियों से मिलकर मांग पत्र सौंपा है और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों की संचिका और सेवा पुस्तिका को वरीय अधिकारियों और कार्यालयों में भेजने की मांग की है। बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना और शिक्षा विभाग के आदेशानुसार कर्मियों के बकाये भुगतान और वेतन के निर्धारण के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रेषित करना है। बताया है कि संस्कृत शिक्षकों को सेवा के बाद किसी प्रकार की आर्थिक सुविधा नहीं मिलती है। शिक्षकों के भुखमरी के शिकार हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है। दर्जनों शिक्षकों का अभाव में मौत हो चुका है। बताया है राज्य के 14 जिला में वेतन निर्धारण का काम हो चुका है, वहीं सीतामढ़ी जिले में यह काम
अब तक लंबित है। आइए आप भी सुनिए शिक्षकों का दर्द और जानिए व्यथा। है कि सामान्य विद्यालयों की भांति सभी सुविधाएं संस्कृत विद्यालयों को दिया जाए 2006 से। तो कई आदेश हुए हैं कोर्ट के, कंटेम्प्ट का आदेश हुआ है, कई कंटेम्प्ट चल रहे हैं और माननाबाद चल रहा है, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। जो जहाँ है सरकार की मानसिकता सही नहीं है संस्कृत के प्रति, उसके मन में ये लगा हुआ है कि इसमें केवल ब्राह्मण है, जबकि अब ऐसी बात नहीं है। ये है नागेंद्र प्रसाद यादव जी, है ना, रिटायर्ड शिक्षक हैं, मिट्ठू पान है, इस तरह सभी विषयों की पढ़ाई होती है, इसलिए सभी लोग हैं। और भाषा किसी की बटी हुई नहीं है जो केवल ब्राह्मण पढ़ेगा संस्कृत, तो संस्कृत विद्यालय में शिक्षक होगा, कोई भी है, सब जगह सभी लोग हैं। अभी हमारे राम सुचित शाह छपरा जिला के थे, साइंस टीचर, हमारे यहाँ विद्यालय में रहते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। महेंद्र साहनी है, महेंद्र साहनी जो बोर्ड के 2 बार सदस्य रहे हैं बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के, वो बीमार चल रहा है। वो दुकान चलाते हैं, कटघेरा में दुकान चलाता है आदमी, MA पास, डबल MA विज्ञान का, MA हिंदी का, MA, और वो आदमी कटघेरा चला करके अपनी जिंदगी को चला रहा है जैसे तैसे। दवा के अभाव में संस्कृत शिक्षक मर रहे हैं, लेकिन इस सरकार पर, इस सरकार के नुमाइंदाओं पर किसी को कहीं कोई इस पर कोई ध्यान नहीं है। तो मैं मांग करता हूँ, पुरजोर मांग करता हूँ कि अविलंब इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, अन्यथा हम राज्य स्तर पर, हर जिला से राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अभी जा रहे हैं। 6 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं, एक सम्मान फिर मिलने वाला है, उसमें हम लोगों की योजना है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने की, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक इस समस्या को ले जाने के लिए तैयार हैं। 6 तारीख को दिल्ली जाएंगे, 8 तारीख के बाद हम लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलकर संस्कृत शिक्षकों के समस्याओं से संबंधित ज्ञापन देंगे। जी धन्यवाद। यह बताया है कि हमारे बहुत से कर्मचारी काल कलवित हो गए और उनको कुछ नहीं मिला। जैसे कोई जन्म लेता है खाली हाथ और खाली हाथ चला जाता है, लेकिन नौकरी में खाली हाथ नहीं जाता है, नौकरी में कुछ लेकर जाता है। अर्थात वेतन की कटौती की राशि, पेंशन या तो है नहीं इसमें किसी को, पेंशन जब नहीं मिल रहा है तो सरकार, एक बार आंदोलन 1981 में हुआ था, त्रिभाषा फार्मूला केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई थी, त्रिभाषा योजना के अंतर्गत उसमें यह प्रावधान था कि जो सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को जो मिलेगा वही सारी सुविधाएं संस्कृत विद्यालयों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। इसी के अंतर्गत चूड़ामणि योजना जो संस्कृत महाविद्यालय में चला गया, उसके बाद हुआ कि संस्कृत महाविद्यालय के जो शिक्षक अवकाश ग्रहण करेंगे महाविद्यालयों में, उन विद्वानों को रखा जाएगा और चूड़ामणि योजना के अंतर्गत जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तो उनको कार्यरत माना जाएगा। आज लगता है कि सब धरा का धरा रह गया। इसीलिए मैं सरकार का ध्यान एकत्रित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी संस्कृत शिक्षक हैं? नहीं, मैं संस्कृत शिक्षक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं संस्कृत से में ही मेरा बहुत ज्यादा रुझाव रहता है। और इन लोगों का जी नहीं हुआ है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो भी संस्कृत शिक्षक, जो सेवानिवृत्त शिक्षक है, इनका वर्षों से एक लड़ाई था। 5म एवं 6म पुनरीक्षण वेतन का लाभ माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा आदेश दिया गया था, और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अब तक इन लोगों को 5म एवं 6म वेतन पुनरीक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। इसी संदर्भ में आज सभी प्रतिनिधि मंडल के लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिल करके उनसे आग्रह किया गया है कि सेवा पुस्तिका को अविलंब राज्य सरकार को भेजा जाए, ताकि 5म एवं 6म पुनरीक्षण वेतन का लाभ मिल सके। अपना परिचय दे दीजिए। मिट्ठू कुमार पान, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और संस्कृत से मेरा बहुत ज्यादा लगाव है। जी धन्यवाद।